हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के कवि बिहारी के दोहे। ठीक है, तो बिहारी जो हैं रीतिकाल के कवि माने गए हैं और उन्होंने श्रृंगारिकता प्रधान काव्य तो लिखा ही, साथ ही नीति प्रधान दोहे भी उन्होंने लिखे हैं। चलिए पढ़ते हैं। सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर आपतु पर्यो प्रभात। ठीक है, पहले शब्दों के मतलब देख लेते हैं। सोहत का मतलब है अच्छा लगना, सुंदर लगना। ओढ़े मैंने ओढ़े हुए, पहने हुए। पीतू पटु पीले रंग के वस्त्र। श्याम माने श्री कृष्ण। सलोने गात सांवले शरीर पर। मनो ऐसा लगता है कि मानो। नील मणि सैल पर यानी कि नीलमणि पर्वत पर। आतपु पर्यो प्रभात। आतपु का मतलब होता है धूप, पर्यो मैंने पड़ रही है, प्रभात मैंने प्रातः की। अब इसका मतलब देखते हैं, व्याख्या कैसे बनती है कि श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पहने हुए पीले रंग के वस्त्र इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। सोहत मतलब सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, मानो नीलमणि सैल पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। यानी कि श्री कृष्ण का सांवला शरीर है और उस पर पहने हुए पीले वस्त्र ऐसे लगते हैं जैसे नीले नीले पर्वत पर सुबह काल की जो हल्की हल्की पीली धूप होती है वो पड़ रही हो। ठीक है, अगला देखते हैं। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निधाग। इसका देखिए पहले शब्दों के मतलब देखते हैं। कहलाने एकत बसत कि एकत में इकट्ठे होकर, बसत में रह रहे हैं। अहि सांप, मोर, मृग माने हिरण, बाघ शेर, जगतु सारा संसार, तपोवन तपोस्थली, सो कियो के समान बना दिया है। दीर्घ दाग भयंकर गर्मी ने, निधाग ग्रीष्म ऋतु। प्रस्तुत दोहे में गर्मी की ऋतु में जो भयंकर गर्मी पड़ रही है उसका वर्णन किया गया है। तो इसका मतलब देखते हैं, नीचे से इसकी व्याख्या करनी शुरू करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है जिसने सारे संसार को एक तपोस्थली बना दिया है और जिसमें विपरीत स्वभाव वाले सभी जानवर जैसे सांप और मोर, मृग और शेर अपनी स्वाभाविक दुश्मनी भूलकर इकट्ठे होकर एक साथ बैठे हुए हैं और अपनी गर्मी के दिन काट रहे हैं। कहने का भाव है उनको ये भी एहसास नहीं हो रहा कि हम तो एक दूसरे से दुश्मनी रखने वाले हैं। उनको किसी बात की ओर ध्यान ही नहीं जा रहा, वो गर्मी से इतने परेशान हैं और छाया में बस बैठे हुए हैं, किसी तरीके अपनी गर्मी के दिन काट रहे हैं। हाँ जी, अगला है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे बोहनु हंसे दैन कही नटी जाए। कि इस दोहे में बताया गया है कि गोपिका श्री कृष्ण से बातें करना चाहती है और उसके लालच में वो मुरली छुपा लेती है। अब पहले शब्दों के मतलब देखते हैं। बतरस बातों के लालच में, लाल माने श्री कृष्ण, मुरली बांसुरी, लुकाई मैंने छिपा लेती है, सोहो करे कसम खाती है, बोहनु हंसे लेकिन बोहें हंस देती हैं, दैन कहे देने के लिए कहते हैं, नटी जाए भाग जाती है। अब देखिए, श्री कृष्ण से बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए कि एक गोपिका ने श्री कृष्ण से बातों के लालच में उनकी मुरली छुपाकर रख ली। सोहो करे जब वो कहते हैं, उससे मांगते हैं तो कसम खा लेती है कि उसके पास नहीं है। बोहनु हंसे लेकिन उसकी बोहें हंस देती हैं। जब श्री कृष्ण उसे देने के लिए कहते हैं, नटी जाए भाग जाती है। यानी कि वो ये चाहते श्री कृष्ण उसके साथ लंबे समय तक बातें करती रहे, इसलिए वो जो है मुरली को छुपा लेती है और श्री कृष्ण से देने के लिए कहते तो देती नहीं है और कसम खा लेती और वहाँ से भाग जाती है। आगे देखिए। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैननु ही सो बात। कि देखिए पहले इनके मतलब देख लेते हैं। इसमें पहले बताती हूँ कि तुम्हें क्या बताया गया है। इसमें नायक नायिका के का वर्णन है कि नायक नायिका जो हैं
लोगों उनके घर में परिवार के लोग सदस्य बैठे हैं, लेकिन वो इशारों में कैसे बातें करते हैं। मतलब देखिए पहले, कहत कोई बात कहना, नटत मना करना, रिझत रिझत खुश होना, खिजत खिज जाना, मिलत मिलना, खिलत प्रसन्न हो जाना, लज्जात लज्जा अनुभव करना। भरे भोन में करत हैं, भरे भरे भोन का मतलब होता है घर, भरा जो भरा हुआ है सदस्यों से। नैननु नेत्रों, ही सब बात से बातें करते हैं। अब मतलब समझाती हूँ कि कवि बिहारी कहते हैं एक घर में, सदस्यों से भरे हुए घर में नायक तथा नायिका नेत्रों के माध्यम से बातें कर रहे हैं। सदस्यों से भरे हुए घर में नायक नायिका नेत्रों के माध्यम से बातें करते हैं। नायक नायिका से कुछ कहता है, नटत नायिका मना कर देती है। इस पर जो नायक है रिझत, उसके मना करने पर नायक जो है खुश हो जाता है, और उसको खुश हुआ देखकर नायिका खिज जाती है। मिलत और उनके नेत्र मिलते हैं, जिसे खिलत उनके हृदय प्रसन्नता से खिल उठते हैं, और लज्जात जिसे नायिका लज्जा अनुभव करने लगती है। इस प्रकार इशारों में वे बात कर रहे हैं। श्रृंगारिता प्रधान दोहा है ये। नेक्स्ट देखिए, अगला है, बैठी रही सघन अति सघन बन, पैठी सदन तन माहा, देखी दोपहरी जेठ की छायों चाहती छां। इसका मतलब देखिए बेटा, जैसे कि पिछले दोहे में गर्मी की भयंकरता का वर्णन किया गया था, इस दोहे में भी गर्मी की भीषणता का ही वर्णन किया गया है। देखिए इसमें गर्मी के बारे में क्या कहा गया, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है इसमें। बैठी रही अति सघन वन, बैठी रही चली जाती है, अति मैंने बहुत ही गहरे, सघन मैंने गहरे, वन मैंने जंगल में। पैठी सदन तन माहा, सदन की तन रूपी भवन में। देखी दोपहरी जेठ की दोपहर की भीषणता को देखकर, छायो चाहती छाया भी छाया चाहती है। अब देखिए कि कवि कहते हैं कि जेठ मास की दोपहरी में इतनी तपत है कि छाया भी अपने लिए छाया वाला स्थान ढूंढने लगती है, और अत्यंत गहरे वन में जाकर बैठ जाती है। ठीक है, कहाँ पर बैठ जाती है, अत्यंत सघन वन में, कि जहाँ पर चारों तरफ छाया ही छाया है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है बेटा कि छाया भी अपने लिए छाया ढूंढने लगती है। हाँ जी, चलिए आगे देखते हैं। कागद पर खिलत ना बनत, कहत संदेशु लज्जात, कहिए ही सबू में तेरे हियो मेरे हिये की बात। कि अब इसमें क्या है, एक नायिका अपने हृदय के भाव नायक से व्यक्त करना चाहती है, लेकिन वह लिख भी नहीं पाती और मुंह से बोल भी नहीं पाती। तो पहले शब्दों के मतलब, कागज मालूम है, कागज़ पर लिखत लिखना, संदेशु मैंने अपना मैसेज संदेश, कहिए कहना, सबू तेरे हियो कहते हैं हृदय को। ठीक है, आप देखिए, कागद पर लिखत ना बनत, कहत संदेशु लज्जात। नायिका कहती है मैं कागज़ पर लिखकर अपने हृदय का हाल व्यक्त नहीं कर सकती, कागज़ पर लिखकर मैं अपने हृदय का हाल व्यक्त नहीं कर सकती। कहत संदेशु लज्जात, और मैं मुख से भी अपने मन के संदेश को कहने में लज्जा अनुभव करती हूँ। नारी स्वाभाविक लज्जा अनुभव करती है वो। कहे सबू तेरे ही हो मेरे ही है की बात, कि नायिका कहती है कि अगर आप कि जो नायक है कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आपका हृदय ही मेरे हृदय की बात आपको समझा देगा। कहने का भाव है कि जो व्याकुलता, जो प्रेम की बेचैनी मैं अनुभव कर रही हूँ, अगर आप भी मुझसे करते होंगे तो आपका हृदय भी वही महसूस कर रहा होगा और मेरे हृदय की दशा आपको समझा देगा। चलिए नेक्स्ट। प्रगट भय द्विज राज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरऊ कलेश सब केसवराई। कि इसमें इस दोहे में कवि जो बिहारी हैं वो श्री कृष्ण जी से क्या विनती कर रहे हैं कि उनके दुखों को हर ले। मतलब देखिए, प्रगट में ने पैदा हुए, द्विज राज में ने ब्राह्मण, और कुल का मतलब है वंश में, उसके बाद है सुबस,
सुबस का मतलब होता है अपनी इच्छा से, सुबस मतलब अपनी इच्छा से, बसई मैंने बस गए, ब्रज मैंने ब्रजाई ब्रज में आकर, मेरे हरऊ कलेश सब, कलेश का मतलब होता है दुख परेशानियाँ, हरऊ मैंने दूर कर दो, केशव केशवराई मतलब केशव कौन है, श्री कृष्ण, और केशवराई मतलब उनके पिता का नाम है। तो देखिए कवि बिहारी कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बस गया हूँ। हे श्री कृष्ण, मेरे सभी दुखों को, मेरे सभी परेशानियों को आप दूर कर दें, क्योंकि आपका नाम भी केशव है और मेरे पिता का नाम भी केशव है। कि जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र को कोई कष्ट नहीं होने देता, हे श्री कृष्ण, आप भी पिता के समान मेरे जीवन के दुखों को दूर कर दें। आगे देखिए बेटा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें सांसारिक जो पूजा पाठ के लिए आडंबर पाखंड किए जाते हैं उनका वर्णन है कि वो नहीं करने चाहिए। तो कवि बिहारी ने आडंबर पाखंड का विरोध किया है इस दोहे में। पहले शब्दों के मतलब जपमाला, माला जपना, छापई, शरीर पर जो निशान बनवा लेते हैं, तिलक, माथे पर तिलक लगाना, एक औ में एक भी, काम में ने काम, मन कांचे, कांचे का मतलब कच्चे हैं, संसारिकता में रमे हुए हैं, नाचे वृथा, वृथा का मतलब है बेकार ही, व्यर्थ में, सांचाई में ने सच्चे, रांचे में ने रमना, रामों में ने राम में। अब देखिए कवि बिहारी कहते हैं, सांसारिक आडंबर पाखंड का विरोध करते हुए कहते हैं कि जो लोग माला जपते हैं, छापई, शरीर पर तरह तरह के निशान बनवा लेते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, इन सभी आडंबर पाखंडों से एक काम भी सिद्ध नहीं होता। मन कांचई नाचई वृथा, कि ऐसे लोग जिनके मन कच्चे हैं, अर्थात जिनका मन सांसारिक आकर्षण में यहाँ वहाँ नाचता रहता है, यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है, जो सांसारिक आकर्षणों में, बंधनों में बंधे रहते हैं, वो कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। सांचई रांचई रामू, जो सच्चे मन से राम में रम गए हैं, रांचई में रम गए हैं, उनको ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो सच्चे मन वाले ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बेटा ये बिहारी के सारे दोहे आज हमने कर लिए हैं। आशा आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।